आईपीएल में लगातार दूसरी रात जो फेवरेट टीम्स है या फेवरेट स्ट्रॉन्ग टीम्स में से एक है, मुंबई इंडियंस के बाद आज चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। फिर से चेज कर रहे थे, फिर से करीब ज़रूर आए, लेकिन आखिरकार वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाए। वेलकम टू ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टी20 टाइम आउट हिंदी। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं फॉर्मर चेन्नई सुपर किंग और पर्पल कैप विनर रह चुके इमरान ताहिर। इमरान, थोड़े से आप ज़रूर दुखी होंगे क्योंकि चेन्नई आपकी पुरानी टीम है, अच्छा फाइट भी दे रही थी, लेकिन ज़रूर तारीफ करेंगे पंजाब किंग्स की, खासकर उनके बॉलर्स की। आखिरी 4 ओवर में जो गेंदबाजी हमने देखी, खासकर अर्शदीप सिंह से, उन्होंने पूरी तरह से इस मैच में अपनी टीम को वापस ले लिया, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई ये बाजी मार जाएगी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और एक यंगस्टर जो 12 के 12 यॉर्कर अच्छे मार सकता है, आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा पार्ट अपना प्ले किया आज अपनी टीम के लिए, तो वो उसके लिए तारीफ के मुस्तहिक हैं। तो वेल डन टू हिम। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो इट वाज ऑलराउंड परफॉर्मेंस। उनका जो बॉलिंग ग्रुप है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, रबादा ने स्पेशली। वो उसने बड़ा हिट द डेक वेरी हार्ड और कोई इतना इजी बॉल नहीं दिया उनको मारने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि वो आज आज के दिन पे वो अच्छा खेले हैं, तो वो डिजर्व करते थे जीतने के लिए। चलिए, जो चेन्नई की पारी थी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं शिखर धवन की। हमने कल प्रीव्यू में भी उनके बारे में बात की थी कि आज 200वां आईपीएल मैच था, कई सारे कीर्तिमान उनके साइट्स में थे और सारे उन्होंने पूरे भी किए। आईपीएल में भी 6000 रन पूरे किए और टोटल टी20 क्रिकेट में भी 9000 रन पूरे किए। और इमरान, बहुत कीमती पारी थी, क्योंकि ऐसा जैसे हम सब देख रहे थे कि आसान नहीं था इस पिच पे बैट करना, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पेश किया अपनी इनिंग्स को। जी देखें, वो इतने मंझे हुए प्लेयर हैं, इतने सालों से खेल रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस तो है। और ऐसा प्लेयर जब किसी मैच में चलता है तो फिर वो अकेला ही पूरी इनिंग को लेके चलता है। तो जो आज हमने शेखर धवन में देखा है, और स्पेशली आई एम श्योर कि उनको भी पता था कि ये उनका 200वां मैच है, तो वो उसको स्पेशल बनाना चाह रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने काफी दिलो जान से बारी ली है सिचुएशन को समझ के, और उसका उनको रिवॉर्ड मिला है एंड पे, क्योंकि उन्होंने जल्दी नहीं की अपनी बैटिंग। और आपने ये भी कहा था कि भानुका राजपक्षा को ज़रूर मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी खिलाया गया। आपने एक्स्ट्रा बैटर की बात की थी, कुछ हद तक वही हुआ, क्योंकि शाहरुख खान बाहर गए और उनकी जगह एक ऑलराउंडर को लिया गया ऋषि धवन के रूप में। तो कहेंगे कि पंजाब किंग्स ने आज काफ़ी हद तक बिल्कुल एक अच्छी बैलेंस्ड 11 को फील्ड किया था। जी, देखें, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं डे के हिसाब से। मैं ये समझता हूँ कि राजापक्सा जो है वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है, खुद भी उनके खिलाफ खेला हूँ। तो ऐसे जो प्लेयर हैं, शेखर धवन हैं, लिविंगस्टन हैं, ये लोग जो हैं एक ही अपने ही कंधों से मैच जितवा सकते हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं। तो जो कि हमने आज उनमें देखा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो अपनी टीम के लिए और बेहतर करेंगे, क्योंकि ही इज अ क्वालिटी प्लेयर एंड दैट व्हाट ही शोज टुडे। चलिए, एक और बहुत स्पेशल पारी थी, क्योंकि जहां शिखर धवन ने 88 रन तो बनाए, लेकिन 78 रनों की पारी सिर्फ 39 गेंदों में, वो भी इस पिच पर। अंबाती रायडू ऐसे खिलाड़ी हैं, काफ़ी लोग कहते भी हैं कि शायद उन्होंने बहुत प्रेमेच्योरली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, और आज उन्होंने दिखा दिया कि अब भी खिलाड़ी में बहुत दम है। मैं भी इस बात पे पूरी तरीके से यकीन करता हूँ कि राइडो भाई जैसा टैलेंटेड प्लेयर, और उसने इतनी जल्दी क्रिकेट इंटरनेशनल से रिटायरमेंट लिया। मैं अभी भी बिलीव करता रहा हूँ लास्ट ईयर तक जब मैं चेन्नई में था कि ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट, और उनको ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। लेकिन द मैन शोड अगेन टुडे कि उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया है कि वो किसी भी सिचुएशन में जाके कैसा भी खेल सकते हैं। और बॉल वन उन्होंने जाके मारा है, बिकॉज उस उनके पास हर तरह का शॉट है, लॉट ऑफ टाइम। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज वो खेले हैं, मुझे लग रहा था कि वही अकेले मैच जितवा जाएंगे, लेकिन उनको दूसरी तरफ से कोई इतना हेल्प नहीं मिला, तो जो चेन्नई के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो गया। हाँ, ये इस बारे में थोड़ी और बात करते हैं इमरान, क्योंकि जहाँ रायडू एक तरफ पूरे रन बना रहे थे, बाकी के सारे बल्लेबाजों ने काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी की। अगर आप सारे आंकड़े देखें, रन देखें, गेंदें देखें, तो कोई भी उस तेज़ी से भी रन नहीं बना सका और ज़्यादा देर टिक भी नहीं सका क्रीज पे। तो कहाँ तक ये अच्छी बल्लेबाजी या गेंदबाजी कहेंगे, और कहाँ तक निराशाजनक या डिसअपॉइंटिंग बल्लेबाजी थी चेन्नई के बल्लेबाजों से। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी बैट्समैन उनके साथ सेट खेल रहे थे, इवन दो कि उनको एवरेज उनको हाई था और उनको उसको चेस करना था हर ओवर में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऋतुराज जो है वो उस वक्त सेट थे काफी, तो उनको उन्होंने एक बाउंड्री मार ली थी, तो उनको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था रायडू भाई के साथ पार्टनरशिप के लिए।
तो मगर मैं ये समझता हूँ कि फिर दूसरी तरफ से जिस तरह जडेजा भी आए हैं, उन्होंने भी काफी टाइम दिया है। हालांकि वो नॉन है, तो मैं तो उनको जोरो कहता हूँ, क्योंकि वो जो 50 100 के बाद घुमाते हैं तलवार, तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी सिचुएशन में बहुत इफेक्टिव प्लेयर हैं। वो तो कहीं पे भी जाके फौरन 30 35 रन आराम से बना सकते हैं बड़ी जल्दी में। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनको दूसरी तरफ से हेल्प स्टैंड नहीं दिया राइडू भाई को, तो राइडू भाई को अकेले ही सारे शॉट्स वगैरह मारने पड़े, जो कि ऑल्सो ही वाज इट वाज प्रेशर ऑन हिम एज वेल। लेकिन उन्होंने उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी के बैट्समैन को थोड़ा सा ज्यादा देर उनके साथ बितानी चाहिए थी क्रीज पे, और वो मैं समझता हूँ कि क्रूशियल पॉइंट होता चेन्नई के लिए आज। चलिए, चेन्नई दो जीतों के साथ 4 पॉइंट पे है, तो मैथमेटिकली उनके लिए बिल्कुल चांस बरकरार है प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए। लेकिन आप मानेंगे ज़रूर कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने फील्डिंग के स्तर को काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टूर्नामेंट के आंकड़ों को देखें तो हमारे जो ESPN क्रिकइन्फो के बॉल बाय बॉल स्टैट्स हैं, उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस मिस किए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने ही इस टूर्नामेंट में, 13। और आज भी दो लगभग आसान से ही कैच छिटक गए थे, उन पे रन भी दिए, काफ़ी सारे मिसफील्ड्स भी देखने को मिले। और ये चेन्नई से उम्मीद नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली ये टीम एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करती है फील्डिंग के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसके बारे में कोचिंग स्टाफ को सोचना चाहिए थोड़ा। हम जो फील्डिंग कोच हैं उनको देखना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा फील्डिंग करवानी चाहिए। और ये पर्सनल चॉइस भी होता है, और आई एम श्योर कि दे अवेयर ऑफ इट, और वो उसके लिए कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एज ए प्लेयर मैं अगर अच्छी फील्डिंग नहीं करता, तो मैं उसका कुछ हल निकालूंगा कि मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो कभी कभी आपकी पर्सनल चॉइस भी होती है। अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, आप खुद जाते हैं कोच के पास और उसको कहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा फील्डिंग करवाई जाए। तो मैं समझता हूँ अगर ये उनका नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए वो थोड़ा सा उनको फील्डिंग में हार्ड वर्क करना चाहिए। वैसे नॉर्मली चेन्नई ऑलवेज बीन रियली गुड एज ए फील्डिंग साइड। चलिए, आज तो चेन्नई को एक सेटबैक मिली, लेकिन आगे उम्मीद करेंगे कि चेन्नई भी जीतते रहेंगे और इमरान ताहिर भी मुस्कुराते रहेंगे। आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। आप देख रहे थे ESPN क्रिकइन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।